हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। टाइम हो गया है 3:45 का टाइम हो गया है, शाम का टाइम है और चाय वगैरह भी है अभी। और सौरभ अपना फ़ोन चला रहा है, गेम खेल रहा है। ये देखो, हेलो बोलो। हेलो हेलो। ये देखो इधर सौरभ। डब्बे तो पहुंचे वाल। और कपड़े धुल रहे हैं अभी। आज कपड़े मैंने लेट ही लगाई हैं मशीन। पहले सारे घर का काम वगैरह किया, फिर थोड़ी देर आराम किया। 12 बजे तक तो घर का काम ही चलता रहता है। आज गुड्डू के पापा गए हैं गुड़गांव, तो सुबह फटाफट से जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया। उनके जाने से पहले झाड़ू पोछा वगैरह सारा किया, क्योंकि मुझे ये होता है भी जब कहीं कोई जाता है तो पीछे से झाड़ू नहीं लगानी होती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ उनके जाने से पहले पहले सारा काम कर लूँ। फिर मैंने फटाफट, आज सुबह जल्दी ही उठी थी मैं। वैसे उठती तो जल्दी ही हूँ मैं रोज़, लेकिन जब किसी को कहीं जाना तो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। तो फिर पोछा वगैरह लगा के सारा काम कर लिया था। और फिर भी जैसे पशुओं वगैरह का काम करते हैं ना, तो लेट हो ही जाता है। 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि उनको पानी पिलाना, वहाँ का काम निपटाना, ठान वगैरह साफ़ करना, काफ़ी काम हो जाते हैं। घर में काम की तो कोई कमी है नहीं। और ये देखो कपड़े धुल रहे हैं। ये वाले कपड़े धो दिए हैं, जो वाइट कपड़े हैं इनमें मुझे तीनों पार लगाना है अभी। और कपड़े धुल रहे हैं, इनको अभी अंदर स्टैंड पे ही सुखाऊंगी, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है 2-3 दिन से। 2 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी। आज बारिश नहीं है, लेकिन बादल हो रखे हैं। कभी कभी थोड़ी थोड़ी जैसे छिनमिन छिनमिन बारिश हो रही है, तो कपड़े नहीं सुखा सकती मैं बाहर। तो और फिर ये अभी सुखाऊंगी, थोड़ी देर में वापस लेके आऊंगी तो स्टैंड पे सुखा दूंगी कपड़े में। और थोड़े से चाय वाले बर्तन हैं वो साफ़ करूंगी। वो जो बर्तन साफ़ किए थे उन्हें ड्रॉर में लगाऊंगी। फिर पशुओं के लिए तूड़ी छानूंगी, उनको चारा डालूंगी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये देखो इतने बर्तन पड़े हैं, ये साफ़ करूंगी। तो सबसे पहले कपड़ों का काम निपटाते हैं, उसके बाद करते हैं और दूसरा काम। तो जी यहाँ कपड़े सारे धुल गए हैं, तो इन्हें मैं यहाँ ड्राइंग रूम में ही स्टैंड पे डालूँगी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और बारिश तो अब की बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत बारिश है, बहुत नुकसान हो रहा है। और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन अब किसी का कोई जोर भी नहीं चलता भगवान के आगे। लेकिन भगवान से यही दुआ है कि भगवान सबकी रक्षा करे, सबकी मतलब बारिश अब रोक दे, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है, किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। तो हमारे यहाँ तो इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है उसमें पानी नहीं ठहरता है। तो कितनी भी बारिश हो जाए हमारी ज़मीन में पानी नहीं ठहरता है। लेकिन फिर भी दूसरों के जैसे बहुत नुकसान है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब पंजाब में सभी लोगों की फसलें ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा पानी हो गया है, पशु मर गए हैं। कितने पशु पानी में तिरकर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में चले गए हैं। बहुत बुरा लगता है सच में। पता नहीं भगवान जी की क्या मर्जी है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आप देख सकते हैं भी दिवाली को सिर्फ 1.5 महीना रहा है और मौसम अभी खुल नहीं रहा है। कैसे साफ़ सफाई होगी, कैसे मतलब होगा सारा, पता नहीं। अब तो भगवान जी से यही प्रार्थना है कि बस करो भगवान जी, अब तो दया कर दो, अब बारिश को रोक दो, मौसम साफ़ कर दो। क्योंकि मौसम साफ़ के बिना पता क्या है, ना तो ईंधन सूख रहा है बिल्कुल भी, मतलब ईंधन है नहीं अभी बिल्कुल भी। तो मैं भी है ना लकड़ियाँ जैसे मोल ले लेके आ रही हैं, तो बिल्कुल भी मतलब थेपड़ी वगैरह तो सूख ही नहीं रही है। और ईंधन के बिना जैसे गाय भैंस रखते हैं तो उनके लिए चाट वगैरह बनाना होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस भगवान जी से यही दुआ है कि बारिश रोक दे। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने ना बर्तन साफ़ किए, जो मतलब दोपहर में जैसे हमने चाय बनाई थी ना 3 बजे, बस वही बर्तन थे। बाकी तो जैसे खाने वाले बर्तन तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिए थे, बस चाय वाले बर्तन थे वो साफ़ किए।
और उसके बाद फिर मैंने पशुओं को चारा डाला। और यहाँ ना टाइम हुआ है 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि गुड्डू पापा तो घर पर है नहीं, तो मैं और सौरभ ही हैं, और सौरभ को कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो खाना नहीं बनाते हैं, कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो बस चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, और चावल मैं जीरे वाले बनाऊंगी। तो बस जीरे का तड़का लगाया और चावल को थोड़ी देर के लिए जैसे घी में भूना, और उसके बाद फिर है ना उसको में नमक और धनिया पाउडर डाल दिया। और धनिया पाउडर डालने से ना अच्छा टेस्ट आ जाता है जैसे चावल में। और हो सके तो थोड़ा सा जैसे नींबू का रस डाल देते हैं, तो उससे भी खिले खिले बनते हैं चावल। लेकिन आज ये चावल है ना बढ़िया वाले थे, तो ये तो वैसे भी खिले खिले ही बने थे। तो बस चावल चढ़ा दिया और साथ में फिर कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने लस्सी में बेसन घोल दिया है, और बस अभी मैं देसी घी में बनाती हूँ कढ़ी। एक कढ़ी होगी और एक जैसे दाल होगी ना, तो उनका तड़का मैं देसी घी में ही लगाती हूँ। बाकी सब्ज़ी मैं रिफाइंड ऑयल में बना लेती हूँ, जो पतंजलि का राइस ब्रांड ऑयल होता है ना, उसमें बना लेती हूँ। लेकिन दाल और कढ़ी मुझे रिफाइंड ऑयल में अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं हमेशा देसी घी में बनाती हूँ। तो बस घी डाला, जीरा डाला, और फिर जो प्याज और हरी मिर्च थे ना, उन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया, मतलब भून लिया है अच्छे से। और मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, और उसे पका लिया। और जब मसालों ने घी छोड़ दिया तो उसमें डाल दिया जो घोल तैयार किया था ना हमने कढ़ी और उसका लस्सी और बेसन का, तो वो डाल दिया। और बस हिलाते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आएगा। तो बीच में नहीं छोड़ना होता, जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, तो कढ़ी को हिलाते ही रहना होता है जब तक उबाल ना आ जाए, वरना कढ़ी फट जाती है। तो बस फिर फटाफट से उबाल आने के बाद उसमें डाल दी मेथी। और अभी मैंने धीमी धीमी आंच पर कढ़ी को बनने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि कढ़ी में जितने ज़्यादा उबाल आते हैं ना, उतनी ही कढ़ी टेस्टी बनती है। और फिर यहाँ ना मतलब दूध निकालने वाले भाई जी आ गए थे, तो बस अभी मैं दूध निकलवाऊँगी, क्योंकि गाय मुझसे तो दूध निकलवाती है नहीं। तो यही आते हैं शुरू दिन से, जब से गाय ब्याई है ना, तब से भाई जी ही दूध निकालने के लिए आते हैं। लेकिन गाय के पास फिर खड़ा होना पड़ता है जैसे, वरना वो बीच बीच में जैसे हिलती रहती है, तो उसके पास डंडा लेके खड़ा रहना पड़ता है। दूध निकलवाने के बाद फिर अभी फटाफट से लगा देते हैं मच्छरदानी, क्योंकि है ना बारिश की वजह से मच्छर बहुत हो जाते हैं। और हमारे गांव में तो ना मच्छरदानी हमेशा से ही लगानी पड़ती है इन दिनों, जैसे जून जुलाई का महीना होता है ना, तो मच्छरदानी पशुओं के लिए लगानी ही पड़ती है, वरना बहुत मच्छर हो जाते हैं और फिर पशु ना बैठते भी नहीं है अच्छे से। तो बस मच्छरदानी लगाने के बाद पशुओं को पानी वगैरह पिलाया, तो बाहर का तो सारा काम मेरा हो गया है पशुओं वाली साइड। और उनको भी फिर पशुओं को मैंने जैसे साइड में बांध दिया था। और यहाँ ना दूध गर्म करने के लिए रखूँगी मैं, क्योंकि दूध फिर मुझे जमाना होता है, जैसे बिलोना करती हूँ ना मैं, तो दूध जमाना होता है, इसलिए फिर सारा दूध मैं धीमी धीमी आंच पे रखूँगी। क्योंकि जितना मतलब धीमी धीमी आंच पे दूध पकता है ना, उतना ही घी अच्छा आता है। तो कुछ दूध तो मैंने जैसे सुबह के लिए चाय के लिए रख दिया, क्योंकि दूध निकालने के लिए फिर लेट आते हैं, तो एक बार सुबह सुबह चाय बनती है, तो दूध मैं रात को रख लेती हूँ। और कच्चे दूध की चाय ही अच्छी लगती है जैसे। तो बस दूध रख दिया है, और अभी मैं सौरभ की थाली तैयार करूँगी। भोग मैंने चावल का लगा दिया है कान्हा जी को। तो यहाँ बस वो अलग से कढ़ी और चावल लेता है, जैसे चावल में घी डालता है और कढ़ी अलग से लेता है। तो सौरभ की थाली तैयार करती है, और बस फिर मैं अपने लिए भी ले लूँगी जैसे कढ़ी चावल, तो हमारा खाना भी हो जाएगा। और यहाँ ना टाइम बस 7 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आजकल है ना दिनों में काफ़ी फ़र्क आ गया है, जैसे 7 बजे ना अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे होने शुरू हो गए हैं। तो बस अभी फटाफट से खा लेते हैं अपना खाना। और बस खाना वगैरह होने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन तो थोड़े से ही थी, जैसे बर्तन तो मैं ना साथ के साथ ही साफ़ करते रहती हूँ, तो बर्तनों का काम तो ज़्यादातर चलता ही रहता है। जैसे सारे दिन में जैसे मैं कोई काम करती हूँ, तो साथ के साथ जैसे बर्तन है ना मैं साफ़ करती रहती हूँ। किचन में कोई काम करना होता है ना, जैसे दूध वगैरह चढ़ा होता है या कुछ होता है, तो मैं साथ के साथ बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और बस बर्तन साफ़ करने के बाद अभी फटाफट से अपना गैस चूल्हा साफ़ कर लेते हैं।
और जो अपना ये काउंटर है स्लैब, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ना जो लिक्विड होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, उससे चूल्हा साफ़ कर दिया था, सारी स्लैब को साफ़ कर दिया था, क्योंकि है ना चिकनाहट सी हो जाती है जैसे गैस चूल्हे पे, तो मैं उसी से साफ़ करती हूँ। उसके बाद ना जैसे ये वाला पोछा है ना, ये सिर्फ स्लैब को साफ़ करने के लिए है गैस चूल्हे को, इसको मैं फर्श पे यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस इससे अच्छे से सारी स्लैब साफ़ कर दूँगी। और ये ना 2-3 बार जैसे बाल्टी में पानी लेके ना 2-3 बार अच्छे से साफ़ करती हूँ, तब कहीं जाकर सारा चूल्हा साफ़ होता है। तो बस लगभग सारा काम निपट गया है और टाइम 8 सवा 8 का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो बस अब ये पोछा अच्छे से धोकर निचोड़ कर रख दूँगी और अभी अच्छे से अपने हाथ साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे दही जमाना है। तो कुछ तो जैसे दूध गर्म था और कुछ जैसे सुबह वाला दूध होता है वो फ्रिज में रखा होता है, तो वो डाल देती हूँ, तो उससे ना ठंडा हो गया था जैसे दूध। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, जैसे मतलब दही जमाने के लिए जैसा दूध हमें चाहिए होता है वो। तो और इसमें थोड़ा सा जमावन डालूँगी। जमावन जितना थोड़ा डालते हैं ना उतना ही दही मीठा जमता है, वरना ज़्यादा जमावन होने के बाद है ना खट्टा हो जाता है दही। तो बस दही भी जमा दिया है और अभी मैं यहाँ ना थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर बना रही हूँ, जैसे गाय को देना मुझे फिटकरी का पाउडर। गाय के थन में ना जैसे एक फुंसी सी हो गई है, और तो इसको मैं दूंगी फिटकरी। तो फिटकरी ऐसे नहीं खाते, इसको मैं चाट में मिला कर दूंगी, उससे ये अच्छे से खा लेगी और इससे इसके मतलब जो फुंसी है ना वो अच्छे से मतलब नरम हो जाएगी, बैठ जाएगी। और फिटकरी के ना बहुत गुण होते हैं, तो गाय को दूंगी फिटकरी। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए।